हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी गोगा नवमी। आपको गोगा नवमी की शुभकामनाएं। कल हमने बात की थी श्री कृष्ण जी के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के बारे में। पहले ये बता दूं कि गोगा जी राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनमें भी शामिल है गोगा जी। 5 पीर कौन कौन से हैं तो देखिएगा। पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा पांचों पीर पधारिए गोगा जी जहाँ, ये फॉर्मूला है। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये राजस्थान के 5 पीर हैं। गोगा जी पंच पीरों में भी शामिल हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है गोगा जी। हम बात करें गोगा जी की तो गोगा जी का आज ही के दिन यानी भाद्र कृष्ण नवमी को ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1003 और ईस्वी सन 1946 को गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह जी चौहान और माँ का नाम बादशल था, यानी गोगा जी चौहान राजपूत थे। और हम बात करें गोगा जी तो गोगा जी के बचपन का नाम जो था वो गुग्गा बापा या गुग्गा जी कहते थे। गोगा जी का नाम था बचपन का। गोगा जी को सांपों के देवता यानी सर्पों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को जहर पीर भी कहा जाता है। जहर पीर क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महमूद गजनवी जब भारत आया था, सोमनाथ का मंदिर जब महमूद गजनवी ने लूटा था 1024-25 की बात है, तो उस समय महमूद गजनवी गोगा जी के ददरेवा होते हुए गुजर रहा था और गायों को उसने पकड़ लिया था। गाय पकड़ करके ले जा रहा था, गायों को भी कब्जे में ले लिया था महमूद गजनवी ने। तब गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था गायों की रक्षा के लिए। और कहते हैं कि गोगो जी जब युद्ध लड़ रहे थे तो गोगा जी का जो सिर था वो ददरेवा चूरू में ही गिर गया था। इसलिए ददरेवा चूरू वाला जो मंदिर है वो शीर्ष मेड़ी कहलाता है। और गोगा जी का जो धड़ था, सिर के नीचे वाला ये भाग धड़ कहलाता है। ये धड़ लड़ रहा था सिर कटने के बाद भी, और धड़ से लड़ते हुए गोगा जी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर गोगा जी का धड़ है वो गिर जाता है लड़ते लड़ते वहाँ पर आपके गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ को धुरमेड़ी कहते हैं क्योंकि वहाँ गोगा जी का धड़ गिर गया था लड़ते लड़ते। और जब गोगा जी इतने खतरनाक लड़े थे युद्ध के अंदर, जिससे महमूद गजनवी था वो आश्चर्यचकित रह गया था। इसलिए महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर मुसलमानों में पीर कहा जाता है देवता को। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात पीर यानी साक्षात देवता। ये गोगा जी को कहा जाता है जहार पीर। और ये उपाधि किसने दी थी गोगा जी को तो महमूद गजनवी ने दी थी। इसके अलावा मैं बात करूं गोगा जी तो गोगा जी की जो घोड़ी थी जिसके वो सवारी करते थे उसका नाम था नीली घोड़ी। गोगा जी की सवारी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। और गोगा जी के 2 भाई थे, एक का नाम सर्जन एक का अर्जन, यानी कई जगह सुरजन भी कहा जाता है। सुरजन अर्जन जो गोगा जी के चाचे के बेटे भाई थे, चचेरे भाई थे, उनसे भी गोगा जी की कई बार लड़ाई हुई है। इसके अलावा हम बात करें गोगा जी तो गोगा जी का जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है जिसे धुरमेड़ी कहते हैं, इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है उस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इससे पता चलता है कि गोगा जी को हिंदू भाई और मुस्लिम भाई समान रूप से पूजते हैं। गोगा जी के मंदिर में जो 12 महीने पूजा होती है उसमें 11 महीने कायम खानी मुसलमान पूजा करते हैं और 1 महीना हिंदू पूजा करते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कायम खानी मुसलमान होता है ये शुरुआत में हिंदू ही थे। ये कायम सिंह जी के वंशज है। जब दिल्ली में राजा हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक के समय कायम सिंह जी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था कायम सिंह जी ने, इसलिए कायम खान कहलाए वो। और उनका सही नाम था कायम सिंह। जो ये कायम खानी मुसलमान है ये हिंदू ही हैं। कहने का मतलब पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसलिए 11 महीने पूजा जो करते हैं गोगा जी के वो कायम खानी मुसलमान करते हैं। 1 महीना हिंदू करते हैं। जो भाद्रपद जो महीना है अभी बड़ा महीना, इसमें हिंदू पूजा करते हैं 1 महीना और 11 महीने मुस्लिम भाई करते हैं। आगे मैं बात करना चाहूँ तो गोगा जी जो है इनकी राखड़ी, गोगा राखड़ी कहते हैं जिसे, जब बरसात होती है, जब खेती स्टार्ट होती है, खेती बाड़ी करते हैं किसान भाई, तो गोगा राखड़ी बांधते हैं। हाली और हल दोनों के गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधी जाती है। उसके अलावा हम बात करें तो गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी, वहाँ पर एक गोरख तालाब है। कहते हैं कि जो यात्री वहाँ जाते हैं गोरख तालाब की मिट्टी लेके आते हैं। और जब किसी व्यक्ति को सर्प डस जाता है, नाग डस जाता है,
तो जहाँ पर सांप डसता है वहाँ पर उस तालाब की मिट्टी लगाने से सर्पदंश का इलाज हो जाता है। गोगा जी का गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, जो गोगामेड़ी वाला बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आज वहाँ पर बहुत बड़ा मेला भर रहा है। और एक ददरेवा चूरू में जो शीर्ष मेड़ी कहलाता है, वहाँ पर भी आज मेला भरेगा और भर रहा है अभी। आगे मैं बात करूँ तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी ही गोगा जी के गुरु कहलाते हैं और गोगा जी के गुरु थे, गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा है गोगा जी, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से। गोगा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है सांचौर जिले में, याद रहे मैं सांचौर जिला बोल रहा हूँ, पहले सांचौर जालोर में आता था, लेकिन 7 अगस्त और 2023 को जालोर से सांचौर अलग हो गया, अब सांचौर खुद जिला बन गया है। सांचौर जिले में एक जगह है किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, वहाँ गोगा जी की ओरडी है। ये क्वेश्चन कई बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है और RS प्री में भी कई दफ़ा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो गोगा जी की ओरडी कहाँ है? सांचौर जिले में है, वर्तमान में सांचौर जिला आ जाता है। और किलोरियों की ढाणी, वहाँ पर भी गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। गोगा जी का जो थान है, मंदिर है चबूतरा, वो थान कहलाता है। गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसलिए एक राजस्थान में कहावत है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। प्रायकर ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है कि कौन से लोक देवता का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, तो गोगा जी का होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। गोगा जी के थान पर गोगा जी के साथ ही सर्प आकृति बनी हुई गोगा जी की पूजा होती है, सर्प की आकृति के रूप में, और भला लिए असुरोही के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। आगे हम बात करें तो गोगा जी की जो पत्नी थी, इनका नाम था केलमदे। केलमदे याद रखना, फलूदी जिला है, अब वर्तमान फलूदी भी जिला बन गया है। फलूदी जिले के कोलूमठ गांव है, वहाँ के उस समय जो लोक देवता, जैसे आप जानते हैं पाबू जी के बड़े भाई थे बूडू जी की बेटी थी केलमदे, उस केलमदे के साथ ही गोगा जी की शादी होती है। केलमदे के लिए ही पाबू जी राजस्थान में ऊँट लाए थे। पाबू जी की मैं एक बार बात कर रहा हूँ, जो कोलूमठ में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। केलमदे जो थी गोगा जी की पत्नी थी, पाबू जी की भतीजी थी और बूडो जी की बेटी थी केलमदे। केलमदे के लिए ही राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाए थे पाबू जी, और वो केलमदे गोगा जी की पत्नी थी। एक ये भी माना जाता है कि गोगा जी की जब शादी हो रही थी तो उससे पहले क्या है कि गोगा जी की जो पत्नी है केलमदे, जो बूडो जी की बेटी है, उसको सांप डस जाता है। तो गोगा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे सांप मरने शुरू हो जाते हैं। तब सांपों के देवता प्रकट होते हैं और गोगा जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हम केलम को जिंदा कर देंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपने मंत्र वापस ले लीजिए, वरना इस प्रकृति से सांपों का नामो निशान मिट जाएगा। तभी उस सांप के देवता ने ही गोगा जी को सांपों के देवता की उपाधि दी थी, उस सर्प राज ने ही। तो ये गोगा जी के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। ये पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास आएगी, वो हमारे आएगी रामदेव जी के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत और जय गोगा जी।